नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है ईरान से। जी हाँ, ईरान में आज सुबह फिर बड़े धमाके देखे गए हैं और इस बार ये धमाके हुए हैं तेहरान में। तेहरान के पास एक जो ईरानी सेना का मिलिट्री बेस कहा जाता है, उसके पास में ये बड़े धमाके देखे गए हैं। और आपको बता दूं कि धमाकों की ग्रेविटी इतनी ज़बरदस्त थी, इतने तगड़े धमाके थे, आप अंदाज़ा लगाइए कि तेहरान जो ईरान की राजधानी है वहाँ पर बिजली ही चली गई और इसकी शक्की सुई दोबारा फिर से इजराइल की तरफ घूमती है। और सब कुछ मैं डिटेल से बताऊंगा इस चीज़ को। जो ईरान की मीडिया ने तो कवर किया ही, साथ ही इजराइल की मीडिया ने भी कवर किया है और अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी कवर किया है। सबकी न्यूज़ कटिंग में आपको दिखाऊंगा और सब कुछ डिटेल से आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड ऐसी न्यूज़ जो मेन स्ट्रीम मीडिया में कवर नहीं होती है, मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ वीडियो बनाकर। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, जो टाइम्स ऑफ इजराइल है उसने ये खबर छापी है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि आज सुबह फिर बड़ी बॉम्बिंग स्टार्ट हुई है ईरान के अंदर। जो मुझे मेरी वीडियो को रेगुलर देखते हैं उन्हें पता है कि 4 दिन पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था न्यूज़, मतलब कि यूट्यूब पर वीडियो बनाकर, कि ईरान के अंदर हमले हुए थे। मैंने सब कुछ कवर किया था और उसके 2-3 दिन बाद तक सब कुछ शांत रहा। लेकिन आज सुबह फिर खबर आई है कि करीबन 4 बजे के आसपास आज सुबह ईरान के अंदर बड़े ब्लास्ट देखे गए हैं। और ये ब्लास्ट पर शक्की सुई सबकी इसलिए घूम रही है क्योंकि यहाँ पर जिस एरिया में ये ब्लास्ट हुए हैं, तेहरान के पास ही जो ईरान की राजधानी है, वहाँ पर ईरान की मिलिट्री का एक अंडरग्राउंड बेस कहा जाता है। आप स्क्रीन पर देखिएगा, ये न्यूयॉर्क टाइम को एक जो मतलब कि ईरान के ही एक एनालिस्ट थे, उन्होंने ये चीज़ बताई थी जो उन्होंने अपने पेज में छापी है। तो ये एक बहुत ही खास फैसिलिटी है, क्योंकि कई लोग इस फैसिलिटी पर, जो अंडरग्राउंड फैसिलिटी है, एक केमिकल वेपनरी बनाने का भी एक यहाँ पर आरोप लगता है ईरान पर कि यहीं पर ईरान केमिकल वेपन भी बनाता है। और उसने जानबूझकर ये तेहरान के पास रखी, क्योंकि अगर कोई देश इस पर हमला करता है तो वो जानबूझकर हमला नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर तेहरान की पॉपुलेशन को भी खतरा होगा। क्योंकि अगर ये डिस्ट्रॉय होगी तो तेहरान की पॉपुलेशन पर भी ये केमिकल वेपन ऑटोमेटिकली यूज़ हो जाएंगे। तो इसलिए ईरान ने ये फैसिलिटी पॉपुलेशन के अपनी, मतलब की जो राजधानी है उसके आसपास ही बनाए हुए हैं, ताकि कोई देश उस पर हमला करने से बचे। और इसके अलावा आपको बता दूं कि ईरान ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया है कि वहाँ पर धमाके तो हुए हैं, ये तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन ये नहीं एक्सेप्ट किया कि वहाँ पर उसकी कोई मिलिट्री बेस है। उसने बस ये कह दिया कि हमारे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, तो उस वजह से एक छोटा सा धमाका हो गया। लेकिन आप ये मुझे बताइए, क्या छोटे से धमाके से एक राजधानी की बिजली जा सकती है? ये असंभव सी चीज़ है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ये हमला फाइटर जेट से किया गया, साइबर हमला था, या किसी और चीज़ से हमला किया गया। जैसे ही मुझे डिटेल मिलेगी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन एक बात तो निश्चित है कि अगर ईरान ये आरोप लगाता है कि ये इजराइल ने किया है तो मामला और ज़्यादा बिगड़ेगा। कारण मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इजराइल पहले से ही जो जॉर्डन वैली है, जो मतलब कि इजराइल के पास और मतलब कि जॉर्डन और इजराइल के बीच की जो हिस्सा है, जो फिलिस्तीन का हिस्सा कहा जाता है, उस पर कब्जा करने की प्रक्रिया स्टार्ट कर चुका है, जिससे कि पहले से हिजबुल्ला, ईरान और इसके अलावा लेबनान पहले से ये अग्रेसिव हैं बहुत ज़्यादा इजराइल के खिलाफ। और ये जो हमले हो रहे हैं लगातार ईरान के अंदर, ये मामले को और ज़्यादा बिगाड़ सकते हैं। क्योंकि 4 दिन पहले जो हमला हुआ था उसमें साइबर हमला जो कहा जा रहा था, वो एक तरीके से ईरान ने साफ साफ कह दिया था कि इसमें तो इजराइल का ही हाथ है। हालांकि इजराइल ने मना कर दिया था, क्योंकि इजराइल इस समय कोई पंगा नहीं लेना चाहता। वो नहीं चाहता कि कोई मौका दिया जाए ईरान को कि वो उस पर अटैक करे और उसे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे, या फिर बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, जो जॉर्डन वैली को कब्जाना चाहते हैं ताकि आने वाले समय में वो मजबूत पोजीशन कर सके इजराइल के अंदर, उसमें कोई रुकावट बने ईरान। क्योंकि ईरान वाकई में इजराइल को हरा तो नहीं सकता, लेकिन बड़ी रुकावटें खड़ी कर सकता है इजराइल के सामने, और इजराइल को बहुत ही ज़्यादा संकट का सामना भी करना पड़ सकता है। ये कैपेबिलिटी तो ईरान की आप सभी मानते ही हैं, क्योंकि उसके पास प्रॉक्सी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि हिजबुल्ला जैसे संगठन है जो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव रहता है, और हमास जैसा संगठन है, उसके पास संगठन बहुत ज़्यादा हैं जो प्रॉक्सी वॉर लड़ते हैं, जिससे लड़ पाना काफ़ी मुश्किल है। क्योंकि अगर 2 देशों की लड़ाई हो तो इजराइल आसानी से ईरान को पटक देगा, ये हम सभी जानते हैं। तो देखते हैं कि आने वाले समय में मुझे इस पर क्या अपडेट मिलती है। जैसे ही मुझे इस पर और ज़्यादा अपडेट मिलेंगे मैं आपको सूचित करता रहूँगा। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू मच फॉर वॉचिंग वीडियो।